सावधान, 5 साल की खामोशी के बाद एक बार फिर वो निकल पड़ा है अपने खूनी मिशन पर। निशाने पर हैं लड़कियां। कभी भी कोई भी बन सकती है शिकार, इसलिए रहिएगा होशियार। बिजनौर में आजकल हर कोई एक दूसरे से यही कह रहा है, एक दूसरे को एक अनजाने खतरे से कर रहा है आगाह। खतरा एक सिरफिरे का, खतरा एक ऐसे शैतान का जिसके खौफनाक खेल ने 5 साल पहले पूरे शहर को दहला कर रख दिया था, और अब 5 साल बाद वो एक बार फिर शहर में घूम रहा है, और एक बार फिर राह चलती लड़कियों को वो बना रहा है अपने आतंक का शिकार। कल सुबह ट्यूशन जा रही थी, 7 बजे घर से निकली थी कुछ दूरी पे, तो एक आदमी स्कूटर पे आया और उसने मेरे यहाँ पे पेट में कुछ मुट्ठी में ले रखा था, उसने छुआ तो वो मारा है। फिर मैं घबरा गई और लौट के घर आ गई वापस। मैं घर के पास खड़ी हुई थी, अचानक से एक स्कूटर सवार हरे स्कूटर पर आया और उसने कोई नोकीली चीज़ थी, उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और उसके बाद मैं जब घायल हो गई, फिर जैसे मैं ऊपर आई तो फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। शाम 7 बजे चामुंडा मंदिर से आ रही थी, लेडी किलर ने उसके छुआ मारा और वो बच ना सकी। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को ऊपर लें और प्रशासन को जागृत करें। दहशत की ये दास्तान 5 साल पुरानी है। तब स्कूटर से घूमने वाले एक सिरफिरे के खौफनाक खेल ने बिजनौर की लड़कियों का जीना मुहाल कर दिया था। खौफ का आलम यह था कि लड़कियां दिन के उजाले में भी अपने घरों से अकेले निकलने में घबराती थी। और अब 5 साल बाद बिजनौर में फिर से दोहराई जा रही है दहशत की वही कहानी। एक बार फिर शहर में घूम रहा है स्कूटर वाला वो शैतान, और एक बार फिर वो शहर की लड़कियों को बना रहा है अपना शिकार। कौन है वो सिरफिरा जिसके निशाने पर हैं लड़कियां? कौन है वो शैतान जो राह चलती लड़कियों को बना रहा है अपने खतरनाक हमले का शिकार? लोग इस बात का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस को नहीं मिला है उस सिरफिरे का सुराग। वो कौन है ये कोई नहीं जानता, वो कहां से आता है किसी को ये भी नहीं मालूम। लोग जानते हैं तो बस इतना कि 5 साल बाद एक बार फिर वो सिरफिरा बिजनौर की सड़कों पर बेखौफ घूम रहा है। एक बार फिर एक स्कूटर पर सवार होकर अपने शिकार को ढूंढ रहा है, और एक एक कर राह चलती लड़कियों को बना रहा है अपना शिकार। में मेरे साथ यही वारदात हुई थी, लेडी किलर वाली। पीछे से एक आदमी आया स्कूटर पे, जिसने मुंह पे मफलर ओढ़ रखा था, और जैसे वो आया उसने मेरे पेट में घुसा सा मारा। सर तब से लड़कियां ना बहुत घबराई हुई है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, बिजनौर की ये सड़कें इन दिनों दहशत में ही डूबी रहती हैं। दहशत उस सिरफिरे की जो एक स्कूटर पर तूफान की तरह आता है और फिर राह चलती लड़कियों पर खतरनाक वार कर शहर की गलियों में गुम हो जाता है। सुबह 7 बजे मैं इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी, तो पीछे से एक आदमी आया स्कूटर पे, जिसने मुंह पे मफलर ओढ़ रखा था, और जैसे वो आया उसने मेरे पेट में घुसा सा मारा। मैं घबरा गई तो घर पे आके बताया यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो उसने छुआ मारा था, जो चुभन सी हुई उसमें। जब मैं घर स्कूल से लौट रही थी तो एक आदमी
उसने हेलमेट और रेनकोट पहन रखा था। वो आया और उसने मेरे पैर पे, राइट पैर पे छुरा मार दिया, छुरा मुँह के भाग गया। मेरी लड़की आज 8:30 बजे वापस आ रही थी स्कूल की छुट्टी होने के बाद, तो एक कोई हेलमेट पहनने में, रेनकोट पहनने में आदमी छुरा सुआ भोग कर भाग गया। एक नहीं कई चेहरे हैं, एक नहीं कई शिकार हैं, लेकिन इसके बाद भी पकड़ा नहीं जा सका है बिजनौर की लड़कियों का वो खतरनाक दुश्मन। पूरा शहर सहमा हुआ है, लड़कियों का घर से निकलना मुहाल है, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद भी दहशत की ये कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है वो सिरफिरा जो 5 साल तक खामोश रहने के बाद एक बार फिर अपने खौफनाक मिशन में जुट गया है। कौन है वो बदमाश जो 5 साल बाद एक बार फिर बिजनौर की लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। सर तब से लड़कियां ना बहुत घबराई हुई हैं, कोई घर से अपने बाहर जा नहीं पा रही है। तब से बहुत डर लग रहा है सबको, क्योंकि जब से हमने सुना है कि सोमवार दोबारा से आ गया है, तब से हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आज तक कोई सही लेडी किलर नहीं पकड़ा है, जबकि शहर में दर्जनों से अधिक वारदात हो चुकी है। कल भी इस तरह की वारदात हुई है। कोई उम्मीद पुलिस प्रशासन से नहीं रही कि शायद इसमें वो उस लेडी किलर को, सही आदमी को पकड़ेंगे। पूरे शहर में स्कूटर वाले उस शैतान की चर्चा है। हर कोई उस सिरफिरे से डरा हुआ है जो 5 साल बाद एक बार फिर बिजनौर की सड़कों पर दहशत बनकर घूम रहा है। हर किसी की जुबान पर उसी सिरफिरे की कहानी है जिसने 5 साल पहले बिजनौर को थर्रा कर रख दिया था। तब उसके खतरनाक हमले में दर्जनों लड़कियां घायल हुई थी और ज्योति नाम की एक लड़की को तो अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा था। ज्योति की मौत के बाद पुलिस ने उस सिरफिरे को पकड़ने के लिए उसके स्केच के साथ ही इनाम की भी घोषणा की थी, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। पुलिस के डर से वो कहीं छुप गया और अब 5 साल बाद जब एक बार फिर से शहर में उसने अपने खौफ की दस्तक दी है, तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए हैं। इस तरीके की हरकतों पर सख्ती के साथ अंकुश लगा करके इसकी गिरफ्तारी की जाए। जानकारी नहीं है कि इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई है, तो उसका कुछ आपके संज्ञान में आया कि पहले कुछ कार्रवाई हुई है? इसके पहले भी कई वर्ष पहले भी ये पता चला है कि शरारती तत्वों द्वारा इस तरीके की कुछ घटना की गई थी। संभवतः ये कोई किसी साइकिक किस्म के व्यक्ति की भी कार्रवाई हो सकती है और ये किसी शरारती लोगों की भी कार्रवाई हो सकती है। इसमें पकड़ करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिजनौर पुलिस का दावा है कि लड़कियों पर हमला करने वाला वो गुमनाम सिरफिरा इस बार बच नहीं पाएगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस को अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में बिजनौर के लोगों के दिलों में बसा खौफ तो अब तभी दूर हो पाएगा जब वो सिरफिरा पकड़ा जाएगा। सनसनी के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। बिजनौर की लड़कियों का जानी दुश्मन वो स्कूटर वाला शैतान कौन है, पुलिस को यह मालूम नहीं, लेकिन हम उस सिरफिरे के चेहरे को करना चाहते हैं बेनकाब। अगर आपके पास उसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो फौरन हमारी हेल्पलाइन पर फोन कीजिए। हमारा नंबर है 9818234551। वो लड़का अपनी बहन से बेहद प्यार करता था, जिंदगी के हर हालात में उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता था, लेकिन कुछ था जिसने उस लड़के की बहन को परेशान कर दिया था और अपनी बहन की उसी परेशानी को दूर करने के लिए एक रोज वो बन गया कातिल। वो 7 फेरे ले रहे थे और वो उन्हें मौत के घाट उतारने की कसम खा रहा था। वो जिंदगी की नई शुरुआत करने की तैयारी कर रहे थे और वो उनकी जिंदगी को मिटा देने का फैसला कर चुका था। उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी, उसके सिर पर खून सवार था। कत्ल करना उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। बस उसे तलाश थी तो एक मौके की,
उस मौके की जब वो उन दोनों पति पत्नी को मौत के घाट उतारकर अपने दिल में सुलग रही नफरत की आग को ठंडा कर सके। और 6 साल के इंतजार के बाद उसने दिन दहाड़े दिल्ली की सड़क पर खेला ऐसा खूनी खेल जिसने सारे शहर में फैला दी सनसनी। ये दास्तान है एक नौजवान की खूनी सौगंध की, उस कसम की जिसे उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। कहानी है हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले संदीप की। दरअसल संदीप की बहन की शादी कुछ साल पहले दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाले बिजनेसमैन प्रवींद्र राणा से हुई थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ प्रवींद्र और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने लगे और मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा। विवाद के चलते दोनों पति पत्नी अलग अलग रहने लगे और इसी बीच प्रवींद्र ने मीनाक्षी नाम की एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। प्रवींद्र मीनाक्षी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा, लेकिन उसके इसी फैसले ने उसकी पहली पत्नी के भाई संदीप को नफरत से भर दिया। उसे लगने लगा कि प्रवींद्र ने उसकी बहन को धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। वो नफरत से भर उठा और फिर उसने प्रवींद्र और उसकी पत्नी मीनाक्षी को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। झगड़ा ये था कि परमिंदर अपनी दूसरी पत्नी यानी मीनाक्षी को भी साथ रखे हुए था और ये भी पता चला कि पहली पत्नी ऋतु का जो भाई है संदीप, वो इस बात से खुश नहीं था और वो अपने जीजा यानी परमिंदर पर दबाव डालता रहता था कि वो अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ दे। संदीप हर लम्हा प्रवींद्र और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारने की साजिश रचने लगा, लेकिन अपनी इस साजिश को अंजाम देने का उसे मौका मिला उन दोनों की शादी के 6 साल बाद। तारीख थी 11 सितंबर 2012। खूनी मंसूबों के साथ संदीप हरियाणा से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर दिल्ली पहुंचा। वो पहले प्रवींद्र को निशाना बनाने के लिए उसके गैराज पर पहुंचा, लेकिन वहां वो मिला नहीं। इसके बाद संदीप सीधा उसकी पत्नी मीनाक्षी को मौत के घाट उतारने के लिए निकल पड़ा। मीनाक्षी अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर रिक्शे से घर लौट रही थी। उसी बीच बाइक पर सवार संदीप ने उसका रास्ता रोक लिया। गुस्से से बौखलाए संदीप ने फौरन पिस्तौल निकाली और बीच रास्ते में ही दिन दहाड़े मीनाक्षी को मौत के घाट उतार डाला। गोली लगने से मीनाक्षी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और वो खौफनाक वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। परमिंदर की ये मीनाक्षी के साथ दूसरी शादी थी और इसी बात को लेकर संदीप नाराज चल रहा था क्योंकि वो अपनी बहन का दुख देख नहीं पा रहा था। इसीलिए संदीप ने ठानी कि वो अपने बहन के पति और जो उसकी दूसरी पत्नी है दोनों को ही खत्म कर दे। इसी इरादे से संदीप गन्नौर से दिल्ली आया और उसके बाद सबसे पहले परमिंदर के गैराज पर वो गया। वहां गैराज पर परमिंदर नहीं मिला। उसके बाद उसने उसकी दूसरी पत्नी मीनाक्षी को फॉलो किया तो पाया कि मीनाक्षी अपनी बच्ची के साथ रिक्शे में जा रही थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद संदीप ने मीनाक्षी के रिक्शे को रुकवाया और ताबड़तोड़ गोली फायर कर दी, जिससे मौके पर ही मीनाक्षी की मौत हो गई और उसके बाद वहां से संदीप भागने में कामयाब रहा। मीनाक्षी के कत्ल की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस को मीनाक्षी के घर वालों ने बताया कि उन्हें इस खूनी वारदात के पीछे प्रवींद्र की पहली पत्नी के भाई पर शक है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो आए दिन प्रवींद्र और मीनाक्षी को जान से मारने की धमकियां देता रहता था। इसी बीच जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि मीनाक्षी का कातिल जिस बाइक पर सवार होकर आया था उस पर हरियाणा का नंबर था। मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक का नंबर लिख लिया था। पुलिस ने जब उस नंबर की जांच की तो पता चला वो संदीप की मोटरसाइकिल का नंबर है। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस फौरन सोनीपत जा पहुंची, लेकिन उससे पहले ही संदीप वहां से फरार हो गया। सारे सबूत संदीप के खिलाफ थे और पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी। वो पुलिस से छिपता फिर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे जल्द ही ढूंढ निकाला। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के बवाना से उसे गिरफ्तार कर लिया। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल और अभिनव उपाध्याय के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट।
गुनाह के रास्ते पर जब उसने चलना शुरू किया तो फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। उम्र बढ़ती गई लेकिन उसके बाद भी उसके गुनाहों का सिलसिला नहीं थमा। लोग उसकी हकीकत से अनजान थे, लेकिन एक रोज जरा सी चूक हुई और फिर उजागर हो गया 66 साल के उस गुनहगार का चेहरा। कैप्टन बनकर खेला खिलौना खेल, कुंवारा बनकर दिया कई औरतों को धोखा। गुनहगार बनकर किए कई संगीन गुनाह। एक शातिर के गुनाह की सनसनीखेज दास्तान। जी हां, ये दास्तान एक ऐसे शातिर की है जिसने बदलते वक्त के साथ अपने चेहरे बदले, अपने किरदार बदले, अपने तरीके बदले और एक के बाद एक कई संगीन गुनाहों को अंजाम दिया। कुंवारा बनकर उसने कई औरतों को धोखा दिया, उन्हें अपने जाल में फंसाया, उनसे शादी की और एक गुनाहगार बनकर उसने ठगी, लूटपाट, अपहरण, हत्या की कोशिश जैसे वो सभी संगीन गुनाह किए जिसने उसे पुलिस की फाइलों में बना दिया एक हिस्ट्री शीटर। कहानी 66 साल के बलवंत सिंह की है। कभी बलवंत भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर तैनात था, लेकिन सेना के एक अधिकारी के रिश्तेदार से बदसलूकी करने के आरोप में इसका सेना से कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। सेना से निकाले जाने के बाद शुरू हुआ बलवंत के परेड का ऐसा खेल जिसके खुलासे से हर कोई सन्न है। पुलिस की माने तो बलवंत सिंह सिख रेजिमेंट में बतौर कैप्टन तैनात था, लेकिन अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी की एक रिश्तेदार के साथ बदसलूकी के आरोपों के चलते उसका कोर्ट मार्शल हो गया और उसे सेना छोड़नी पड़ी। सेना से निकाले जाने के बाद बलवंत ने भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। इसने सबसे पहले 1974 में जम्मू के वन विभाग के अधिकारी की बेटी से शादी की। इसके बाद इसने 1999 में दूसरी शादी की, 2004 में तीसरी शादी की और 2010 में चौथी शादी की। बलवंत हर शादी के बाद किसी दूसरी लड़की को अपने जाल में फंसाने की तैयारी करता था, खुद को कुंवारा बताकर लड़कियों को गुमराह करता था और फिर शादी का झांसा देकर ये उनके साथ करता था बलात्कार। उन्हें ब्लैकमेल करता था और उनसे मोटी रकम वसूलता था। बलवंत की करतूतों की जांच में जुटी पुलिस को यह भी पता चला कि इसने एक लड़की के साथ मिलकर इस शख्स को भी धोखा दिया है। ये शख्स सरकारी कर्मचारी है। इसकी माने तो ये रूबी नाम की एक लड़की से प्यार करता था। रूबी ने इसे बताया था कि बलवंत उसका रिश्तेदार है। इसके मुताबिक एक बार बलवंत ने जबरन रूबी से इसकी शादी भी करवाई थी और फिर बाद में इसे पता चला कि रूबी बलवंत की ही पत्नी थी। इसकी माने तो बलवंत और रूबी ने मिलकर इससे मोटी रकम वसूली है। आपकी बीवी का बलवंत से क्या रिश्ता था? पहले उसने बेटी बनाई थी अपनी, मुझे कहता था कि ये मेरी बेटी है, मैंने 3 साल की गोद ली हुई है, 3 महीने की। तो बाद में इसने कहा कि भाई ये मेरी वाइफ है। बाद में इसने मेरे साथ शादी करवा करके फिर अपने पास रख ली और बाद में मुझे कहने लगा कि ये मेरी चाल थी, ऐसे अगर मैं रखता तो फिर कुंवारी लड़की में रख नहीं सकता था। मुझे कुछ चाहिए था ऐसा, मुझे कोई ऐसा बकरा चाहिए था जिसे मैं ये शादी करवा करके वापस अपने पास रख सकूं। इस शख्स की माने तो बलवंत ने पिता बनकर रूबी का कन्यादान किया था और बाद में जब इसे ये पता चला कि बलवंत रूबी का पति है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसकी माने तो रूबी और बलवंत के इस राज का खुलासा होने के बाद बलवंत ने इसे कहा था कि उसने एक साजिश के तहत रूबी से जबरन इसकी शादी करवाई थी। सेना में कैप्टन रह चुके 66 साल के बलवंत के ऊपर लगे सनसनीखेज इल्जामों के बाद जम्मू पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सनसनी के लिए जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट।